अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। तो आज ही हम बनाने जा रहे हैं वाइट चने, साथ में इसके एग्स डालेंगे हम। तो रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने चने भिगो लिए थे, ये छोटे चने लिए थे मैंने 6 से 7 घंटे सोडा डाल के इसको पानी में भिगो दिया था। तो यहाँ ये थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं पानी में भीगने के बाद। हमेशा ये भिगो के ही इस्तेमाल किया करें। तो यहाँ मैंने तकरीबन इसमें चने डाल के तो 2 बॉल इसमें पानी ऐड कर दिया था और थोड़ा सा मैं इसमें नमक शामिल करके बॉईल करने के लिए रख दूँगी। यहाँ फिर मैंने कढ़ाई ले ली थी, इसमें ऑयल शामिल किया। यहाँ मैंने 1.5 अदद तकरीबन प्याज ली है, एक छोटा प्याज और एक बड़ा। तो यहाँ मैंने प्याज को पीस लिया था। पीसने के बाद इसे ऑयल में डाल के तो इस तरह से भून लेंगे। प्याज को हम अच्छी तरह भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये चनों की रेसिपी होती है, बहुत ही मज़े की बनती है। अंडों के साथ आप बनाएं इसको, बहुत ही टेस्टी होती है। तो यहाँ ये प्याज भून रही है। प्याज को बहुत अच्छे तरीके से आपने भूनना है पहले। तो यहाँ देखें ये ब्राउन होने पे आ गई थी, इतना भुना था इसको खाली प्याज को पहले मैंने। इस पॉइंट पे मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। इसको भी इसके साथ में थोड़ा सा भून लूँगी। एक चम्मच मैंने यहाँ पे सुर्ख मिर्च शामिल कर दी है, हाफ स्पून जो है हल्दी और 1 स्पून ही मैंने इसमें धनिया पाउडर शामिल किया है और हस्बे ज़ायका मैं नमक शामिल करूँगी। पहले ये चारों मसाले डाल के मैं इसको अच्छा सा फिर भून लूँगी। तो यहाँ मैंने तकरीबन 2 अदद टमाटर लिए हैं। टमाटर की भी आप प्यूरी कर लें, यानी उसको ब्लेंड कर लें, फिर उसके बाद इसमें शामिल करें, क्योंकि ये ग्रेवी बनती है चनों की तो वो इसी तरह ही बनती है। यहाँ ये लहसुन भी थोड़ा सा कुक हो गया था तो मैंने यहाँ पे टमाटर ऐड कर दिए हैं। अब टमाटर के साथ हम इसको अच्छा सा पका लेंगे यहाँ तक कि मसाला भुन जाए। रेसिपीज़ अच्छी लगें थम्स अप दें। मेरे नए देखने वाले व्यूवर्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो उनको भी मिल सके। यहाँ ये देखें मसाला जो है वो तैयार हो रहा था, इसने अपना ऑयल छोड़ दिया है मसाले ने। इस पॉइंट पे मैंने इसमें हाफ स्पून ब्लैक पेपर शामिल की है। इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो चने हमारे यहाँ बॉयल हो गए थे। मसाला तैयार हो गया। चने ये बॉयल हो गए थे, पानी इनका खुश्क हो गया था तो ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। हालांकि मुझे इसमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए थी, लेकिन मैं इसमें पानी और ऐड कर दूंगी थोड़ा सा ताकि ग्रेवी बन जाए। तो यहाँ ये मैंने इस पॉइंट पे मैंने इसको ये शामिल कर दिया है पानी। थोड़ी देर के लिए इसे कुक होने के लिए मैं छोड़ दूँगी 6-7 मिनट तकरीबन, कि पानी का कच्चापन दूर हो जाए, ये अच्छे से बॉईल हो जाए। यहाँ ये तैयार हो गए थे, ऑयल भी ऊपर आ गया था तो मैंने यहाँ इसमें गरम मसाला ऐड किया है। बहुत मज़ेदार बनते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करें। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।